आजकल भारत में स्टार्टअप की इंडस्ट्री में एक वर्ड काफी प्रचलन में है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का प्रचलन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, भारत यूनिकॉर्न की संख्या में बाकी देशों से कितना पीछे है, विश्व में क्या उसका स्थान है और यूनिकॉर्न के क्या फीचर होते हैं, क्या वैल्यूएशन होता है जिसकी वजह से एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में सम्मिलित किया जाता है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। अभी हाल ही में बेंगलुरु स्थित नियोबैंक प्लेटफॉर्म ओपन को देश के 100वें यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से एक यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है। यूनिकॉर्न के लिहाज से भारत का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही फेवरेबल सिस्टम है, जिसकी वजह से भारत यूनिकॉर्न में अमेरिका, चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न एक निजी स्वामित्व का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन $100 करोड़ यानी कि भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए को पार कर चुका होता है। ऐसे स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा करते हैं। अगर भारत में यूनिकॉर्न देखें तो जैसे मेक माई ट्रिप, ओला, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। पहले हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसके बाद विस्तार से यूनिकॉर्न के फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिकॉर्न में भारत तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका जिसकी हिस्सेदारी 51% है, उसके बाद चीन जिसकी हिस्सेदारी 17% है, उसके बाद नंबर आता है भारत का जिसकी हिस्सेदारी लगभग यूनिकॉर्न में 6% की है, उसके बाद यूके, जर्मनी जैसे देशों का नंबर आता है। भारत में यूनिकॉर्न की रफ्तार किस तरह बढ़ी? 2011 में भारत में केवल एक यूनिकॉर्न था, 2016 में ये संख्या बढ़कर 4 हुई, 2019 में 9, 2020 में 11 और 2021 में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में सम्मिलित हुए। अगर 2022 की बात करें तो पिछले 4 महीनों में लगभग 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में सम्मिलित हो चुके हैं। अगर यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन की बात करें तो यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन कैसे बढ़ा, तो 2011 में भारत में यूनिकॉर्न का जो वैल्यूएशन था वो लगभग $1 अरब के आसपास था। 2014 में ये बढ़कर $61 अरब हो गया, 2018 में $251 अरब, 2020 में $301 अरब और 2021 में $333 अरब के आसपास स्टार्टअप का वैल्यूएशन हो गया। सीबी इनसाइट के अनुसार मार्च 2022 तक 1068 यूनिकॉर्न थे दुनिया भर में, इनमें से 100 यूनिकॉर्न भारत के हैं। यूनिकॉर्न के अलावा 2 वर्ड्स का और यूज होता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में, डेकाकॉर्न एंड हेक्टोकॉर्न। डेकाकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और हेक्टोकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुनिया में डेकाकॉर्न का स्टेटस हासिल करने वाले केवल 47 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 4 स्टार्टअप भारत के हैं। वो हैं फ्लिपकार्ट, बायजू, नायका एंड स्विगी। अब जानते हैं कि भारत में यूनिकॉर्न बनने का ट्रेंड किस तरह का है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक की हम बात करें तो हर साल लगभग एक यूनिकॉर्न भारत में पैदा होता था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद की बात करें तो भारत में यूनिकॉर्न की जो सालाना बढ़ोतरी की दर है वो लगभग 66% के आसपास है। PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में तब्दील हो सकते हैं। आयरन पिलर इन्वेस्टमेंट फंड की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 250 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में होंगे। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, उन पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मेनली 4 फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, इंडस्ट्री के स्टार्टअप, हाई टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर फोकस्ड। बात अगर करें डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की, तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मतलब है बिल्कुल चीजों को अस्त व्यस्त कर देना। यूनिकॉर्न का मतलब यही है कि जो उससे संबंधित क्षेत्र है उसमें तहलका मचा देना, चीजों को बिल्कुल हिला के रख देना। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो फ्लिपकार्ट ने इंडिया में शॉपिंग करने के एक्सपीरियंस को बदल के रख दिया, ओला ने लोगों के ट्रैवलिंग करने के एक्सपीरियंस को बदल के रख दिया,
जोमेटो ने लोगों के फूड डिलीवरी करने के यानी फूड को मंगाने के तरीके को बदल कर रख दिया, यानी कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया। ज्यादातर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के स्टार्टर होते हैं, अर्थात वो इंडस्ट्री में पहले ऐसे आदमी होते हैं जो कोई नया और यूनिक काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो लोगों के काम करने का तरीका बदलते हैं और उसमें खुद को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि इनके बिना हमारा काम हो नहीं सकता, यानी कि अपनी आवश्यकता, अपनी नीड वो लोगों के लिए पैदा कर देते हैं। इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट और इनोवेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे बाद में आने वाले कॉम्पिटिटर्स को वो कड़ी टक्कर दे सकें। हाई टेक्नोलॉजी, यूनिकॉर्न्स में एक आम ट्रेंड और देखने को मिलता है कि उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, यानी कि हाई डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी होती है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो डिजिट ने ऐप के जरिए इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की है। अगर अर्बन कंपनी की बात करें तो हैंडमैन हायरिंग को उन्होंने ऐप के जरिए आपको प्रोवाइड कराया है, जिससे कि आप एक ऐप पर किसी भी पर्सन, जैसे आपको प्लम्बर चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, आपको एसी रिपेयरिंग करने वाला चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो ऐप पे आप बुकिंग करके पर्सन को अपने यहाँ बुला सकते हो। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जो अगला फीचर है वो है कस्टमर फोकस। लगभग 62% यूनिकॉर्न स्टार्टअप कस्टमर फोकस्ड होते हैं, यानी B2C मॉडल पर काम करते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के लेवल पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य अपने कंज्यूमर के लिए चीजों को आसान बनाना और उनके डेली रूटीन का हिस्सा बनना होता है। अब बात करते हैं कि इतने स्टार्टअप तो ओपन हो रहे हैं, उसमें से यूनिकॉर्न बन रहे हैं। क्या ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो कमाई भी करते हैं? क्योंकि हमने ज्यादातर ट्रेंड देखा है कि ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप हैं वो कंटिन्यू कई सालों से लॉस में चलते हुए आ रहे हैं। केवल छोटे स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उनकी भी अगर बात करें तो वो भी लॉस में चलते हुए आ रहे हैं। तो इस पर भी एक नजर डालते हैं कि क्या ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है क्या कभी प्रॉफिटेबल भी होते हैं। एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के अनुसार 100 में से 23 यूनिकॉर्न ही एक वित्त वर्ष में प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। इसी वजह से यूनिकॉर्न को लेकर ज्यादातर लोगों में संदेह रहता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। यूनिकॉर्न के प्रॉफिटेबल होने का रेशियो बहुत कम है, यानी कि इनकी रिपोर्ट को देखें तो लगभग 23% यूनिकॉर्न एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबल रह पाते। लेकिन जानकारों के अनुसार कई ऐसे स्टार्टअप यूनिकॉर्न हैं जो काफी मजबूत स्थिति में हैं और भविष्य में उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो आज का वीडियो था भारत में बढ़ते हुए यूनिकॉर्न्स के बारे में कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं, क्या इनका वैल्यूएशन होता है और भारत में कितनी संख्या प्रेजेंट में यूनिकॉर्न्स की है और यूनिकॉर्न में कैसी क्या विशेषताएं जिनकी वजह से वो जल्दी बिजनेस ग्रो करके यूनिकॉर्न में तब्दील हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।